हेलो दोस्तों, तो स्वॉर्ड इमॉर्टल के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिन बैचन लोग का एग्जाम हुआ था और इस एग्जाम में रिजल्ट चेक करने के बाद सबको पता चलता है कि लिन बैचन का फुल मार्क्स आया है। यानी कि लिन बैचन ने इस एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर किया था और ऐसा अब तक किसी ने भी नहीं किया है। इसलिए सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा हैरान थे, यहाँ तक कि टीचर भी इसी बारे में बात कर रहे थे। और लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये भी देखा था कि वू फैंग को लिन बैचन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि लिन बैचन ने उसका मजाक उड़ाया था। इसलिए वू ने लिन बैचन का कॉलर पकड़ लिया था और वो उसे मारने के लिए रेडी हो गया था। और उसी सीन में हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था और अब इस एपिसोड में हमें उसके आगे दिखाया जाता है। और अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ वू लिन बैचन को मारने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वू कोई कदम उठाता तभी यहाँ उन लोगों के हेड टीचर आ जाते हैं और तब हेड टीचर सभी बच्चों को बताते हैं लिन बैचन ने जो रिजल्ट लाया है वो सही है। और क्योंकि ये एग्जाम जुआन विन फॉर्मेशन के अंदर चल रहा था तो किसी के भी चीटिंग करने का चांस नहीं बनता, इसलिए लिन बैचन के रिजल्ट को हमने ट्रू माना है। और तुम लोग को तो इससे खुशी होना चाहिए कि तुम्हारे क्लास फ्रेंड ने इतना मार्क्स स्कोर किया है कि इस एंट्रेंस एग्जाम में आज तक ये कोई नहीं कर पाया। और यह सुनकर लिन बैचन को अपने और बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है और वह बहुत ही खुश भी था और खुशी के मारे वो अपने बालों को भी सहराता है। और तभी हम वू की तरफ देखते हैं, वू को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इस क्लास में सबसे ज्यादा नंबर हमेशा उसी का आता था, लेकिन इस बार लिन बैचन ने उससे आगे निकल गया। और इतना ही नहीं, उसने तो पूरा फुल मार्क्स स्कोर किया है और वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा जलने लगता है। और टीचर भी इस बात को नोटिस कर लेते हैं और तब टीचर अपने मन में सोचने लगते हैं, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना जेलस फील करेगा, मुझे तो लगा था ये लड़का पढ़ने में अच्छा है तो शायद दिल से भी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और तब टीचर वू को कहते हैं, वू शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, ऐसा होता रहता है। और तब टीचर वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते टीचर कहते हैं, लिन बैचन मेरे साथ आओ। और तब लिन बैचन फिर से अपने दबंग वाले स्टाइल में चलता हुआ टीचर के साथ चले जाता है। और इधर वो ये सोच रहा था क्या टीचर लिन बैचन को मुझसे ज्यादा जीनियस समझ रहे हैं। लिन बैचन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बहुत ही भयंकर सबक सिखाऊंगा। और तब सभी बच्चे भी इसी बारे बात कर रहे होते हैं। सही बच्चे कहते हैं यानी कि लिन बैचन ने सही रिजल्ट लाया है और उसने ऐसा बिना चीटिंग किए हुए किया है, इसका मतलब वो से भी ज्यादा बड़ा जीनियस हमारे क्लास में है और वो लिन बैचन है। और तब वहाँ बहुत सारे बच्चे लिन बैचन का तारीफ करने लगते हैं और जिन्यू वो मन ही मन कह रही थी, लिन बैचन तुम मुझे नहीं हरा सकते। और ये सीन यही कट हो जाती है और तभी हम देखते हैं बैचन कमरे में पहुंचकर इधर उधर सामानों को छूने लगता है। और तभी वह टीचर आते हैं और कहते हैं, बैचन तुमने तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हो। जिस पर बैचन कहता है, टीचर इस एग्जाम के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई किया था और मैंने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क भी किया था। और यह सुनकर टीचर मन ही मन कहने लगते हैं, ऐसा लगता है बैचन मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। यानी कि दोस्तों हम यहाँ समझ जाते हैं कि टीचर बैचन से पूछने आए थे कि आखिर उसने इतना अच्छा रिजल्ट कैसे लाया, क्योंकि उन्हें भी बैचन पर पूरी तरह से यकीन नहीं था। और तब टीचर बैचन से कहते हैं, बैचन तुम्हें पता है ना तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम बायोलॉजी का है, ठीक है, तो इसी तरह तुम हार्ड वर्क करना और अच्छे से रिजल्ट लाना। तो ठीक है, आप जल्दी से चले जाओ क्योंकि कल ही तुम्हारा एग्जाम है। और तब बैचन फिर अपने एटीट्यूड वाले स्टाइल से वहां से चले जाता है। और तब बैचन के वहां से जाने के बाद एक और जूनियर टीचर आते हैं और तब हेड टीचर उस टीचर से पूछते हैं, क्या आपको कुछ मिला? जिस पर वो टीचर कहते हैं, नहीं, मैंने वो जगह चेक कर लिया जहाँ बैचन बैठा था, लेकिन हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। और मैंने उसका नोट्स और उसके बुक्स को भी चेक किया है, वहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। और यह हेड टीचर भी परेशान हो जाते हैं, आखिर इतना अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर बैचन इतना अच्छा रिजल्ट कैसे लेकर आ गया, क्योंकि मैं जानता हूँ बैचन पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब जरूरी है उसने चीटिंग करी होगी, अगर उसने करा है तो आखिरकार वो कैसे किया है। और ये सीन यही कट हो जाता है। और तो हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ बैचन लोगों का फिर से एग्जाम था, जहाँ सभी बच्चे तो अपने सीट में आराम से बैठे थे, लेकिन बैचन वो वैसे ही बैठा था जैसे वो अपने क्लास में एक हीरो की तरह बैठता है। वो डेस्क में अपना पैर रखता है और यहाँ बैचन पूरे मस्ती में होता है। और तभी हम खिड़की के पास कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि बैचन को देखने आए थे, क्योंकि वो बैचन को अब जीनियस समझने लगे थे। और दोस्तों हम तो जानते ही हैं एक जीनियस बच्चे को क्लास में कैसे ट्रीट किया जाता है, लेकिन खैर ये तो एक एनाइमे है, इसमें तो और भी बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया जाता है। और तभी बैचन उन बच्चों को देखकर सोचने लगता है, तुम लोग यही देखने आए हो ना कि आखिर मैं चीटिंग कैसे करता हूँ। मेरे पास जो फोन है वो तो तुम देख नहीं सकते, और जिस चीज को तुम देख नहीं सकते उस चीज को ढूंढोगे कैसे। और तभी उसके पास वो आता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।